असम की बाढ़ से मचा हाहाकार, आखिर कौन है इसका असल जिम्मेदार? ये आपदा है मानव निर्मित या फिर प्रकृति का प्रहार? साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल का आपका अपना शो राजनीति। इस शो के जरिए हम आपसे साझा करेंगे देश दुनिया के सियासत से जुड़े सभी मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण। असम में फिर बाढ़ आई है। मौतें 80-85 के पार, लाखों लोग बेघर, फसलें पूरी तरह बर्बाद। हर साल यही कहानी है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है। क्या ये पूरी तरह प्राकृतिक आपदा है या इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार दावा कर रही है, राहत दे रही है, पर विपक्ष कह रहा है ये मानव निर्मित आपदा है। आज हम जानेंगे आखिर कौन है जिम्मेदार असम के इस तबाही का। जुलाई अगस्त 2026 की बाढ़ ने असम को फिर से हिला दिया है। एएसडीएमए के आंकड़ों के मुताबिक मौतें 80 के ऊपर पहुंच गई है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा मार ऊपरी असम, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट पर पड़ी है। फसलें खत्म हो चुकी है, घर टूटे हुए हैं, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन दर्द अभी बाकी है। सरकार ने राहत शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगभग 75,000 परिवारों के खातों में करीब 160 करोड़ रुपए भेजने की बात कही है। प्रति परिवार 15,000 रुपए अंतरिम मदद। केंद्र से भी सैकड़ों करोड़ों आए हैं। निजी कंपनियां और एनजीओ भी मदद कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस राहत को पूरी तरह अपर्याप्त बता रहा है। बचाव काम धीमा है, लंबे समय की तैयारी जीरो है, और सबसे बड़ा आरोप यह है कि बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं आई है। अवैध खनन, जंगल कटाई और लापरवाही ने इसे खतरनाक बना दिया है। विपक्ष जांच की मांग कर रहा है और कह रहा है यह हाहाकार मानव निर्मित आपदा है। बाढ़ असम की पुरानी समस्या है। ब्रह्मपुत्रा घाटी में लगभग 40% जमीन बाढ़ प्रभावित है। देश के औसत से 4 गुना ज्यादा। हिमालय से आने वाली नदियां भारी मिट्टी लाती है। नदी की तल ऊंची हो जाती है, पानी फैल जाता है। लेकिन विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं सिर्फ बारिश दोषी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से तेज बारिश बढ़ रही है। ऊपरी क्षेत्रों में कहीं कहीं 400% तक ज्यादा बारिश हुई। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जंगल कट रहे हैं। जंगल पानी सोखते हैं और मिट्टी रोकते हैं। जंगल गए तो पानी तेज बहकर नीचे आ गया। सबसे खतरनाक अवैध कोयला खनन, पत्थर खनन, रेत खनन और पहाड़ी कटाई है। असम नागालैंड सीमा पर यह गतिविधियां जोरों पर चल रही है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने साफ कहा है, खनन से नाले बंद हो गए, मलबा नदियों में गया और तल और ऊंची हो गई। शहर बढ़ रहे हैं, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण हो रहा है। बांध हजारों किलोमीटर बने हैं, लेकिन टूट जाते हैं और नुकसान और बढ़ा देते हैं। अब सवाल, इस तबाही की असली जिम्मेदारी किसकी है? हेमंत बिस्वा शर्मा की भाजपा सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वे सिर्फ राहत बांटने में व्यस्त है, जड़ पर वार नहीं कर रहे। अवैध खनन पर सख्ती कहां है? जंगल कटाई रोकने के लिए ऊपरी राज्यों के साथ ठोस समन्वय कहां है? बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण रोकने के कड़े कदम कहां है? सालों से विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी प्रवर्तन कमजोर क्यों है? बांधों का रखरखाव अधूरा क्यों है? जलवायु अनुकूलन और दीर्घकालीन योजनाएं सिर्फ कागजों में ही क्यों मौजूद है? विपक्ष सही कह रहा है, चुनावी दौरे तो होते रहे, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री का दौरा तक नहीं हुआ। राहत राशि कम बताई जा रही है और बचाव में देरी की शिकायतें आ रही है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, यह सच है, लेकिन उसकी तीव्रता और नुकसान को मानव गतिविधियां बढ़ाती है, और उन गतिविधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है।
हर साल वही कहानी दोहराना, राहत का पैसा बांटना और फिर भूल जाना, ये प्रशासनिक विफलता है। जनता हर साल दर्द झेल रही है, सरकार सिर्फ हम कर रहे हैं का ढोल पीट रही है। सच्चाई बीच में है, बाढ़ प्राकृतिक है लेकिन उसकी तबाही को बढ़ाया गया है। जंगल कटाई, अवैध खनन, कमजोर नियम और दीर्घकालीन योजना की कमी से सिर्फ राहत काफी नहीं है, जरूरत है ऊपरी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने की, अवैध खनन पर कड़ी लगाम लगाने की, जंगल और वेटलैंड बहाल करने की और वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन को जमीन पर उतारने की। पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए असम की जनता को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच बाढ़ में झोंक दिया गया है। असम की जनता को असली समाधान चाहिए। विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज करना ही भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।